नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली की शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना तैयार की गई है और इसमें इन हाउस 14 टेस्ट कराए जा सकेंगे। आपको ये बताते चले कि आउटसोर्स करके 79 दूसरे टेस्ट भी किए जा सकेंगे। केंद्र पर एक मेडिकल ऑफिसर और एक नर्स के साथ ही एक मल्टीपर्पज वर्कर और एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है ताकि लोगों को समय पर बेहतर सेवाएं मिल सकें। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और चिराग दिल्ली के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि यह आरोग्य मंदिर दरअसल मोहल्ला क्लिनिक ही है, केवल उसका बोर्ड बदल दिया गया है। बीजेपी बोल रही है कि मोहल्ला क्लिनिक में कुछ नहीं होता था। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लोगों को प्राथमिक मेडिकल सुविधाओं के साथ साथ टेस्ट भी किए जाएंगे। कांग्रेस ने भी कहा कि आरोग्य मंदिर केवल दिखावा है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। दिल्ली में पहला शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर तैयार हो गया है। इसमें इन हाउस टेस्ट की सुविधा है, जिससे कुल 14 प्रकार के टेस्ट अब क्लिनिक में ही किए जा सकेंगे। इसे आम जनता के स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। यहाँ कई जरूरी टेस्ट और इलाज की सुविधा बिल्कुल मुफ्त एक ही जगह मिल जाएगी। आरोग्य मंदिर हर रोज सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज हैं या आम आदमी पार्टी के और भी कोई नेता हैं, ये केवल झूठे वादे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चैंपियन बन चुके हैं। इनको केवल यही राजनीति आती है, आरोप प्रत्यारोप करना और झूठे वादे करने जनता के साथ। आपने देखा होगा पहले भी, सरकार से पहले भी ये आपदा थे दिल्ली के लिए, और सरकार के बाद अब विपक्ष में, तब भी ये आपदा बनकर जो है मंडरा रहे हैं दिल्ली के ऊपर। लेकिन दिल्ली में जो इस समय सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने जो 100 दिन में कार्य किया है वो आम आदमी पार्टी ने पूरे 11 साल में भी नहीं किया। अब ये बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की। मैं बताऊं आपको, मेरे पास में एक मोहल्ला क्लिनिक है, वहां पर मैं पहले गया, मैंने किसी को भेजा था, वहां पर केवल छोटी मोटी दवाइयां मिलती हैं। पैरासीटामोल मिलती थी पहले, ठीक है, डस्टिंग पाउडर वगैरह मिलता है, मतलब छोटी मोटी जो नॉर्मल मेडिसिन होती है। लेकिन आरोग्य मंदिर जो हम लेकर आ रहे हैं दिल्ली में, सारे और दवाई, पूरे प्राथमिक जो उपचार है व्यक्ति का, वो आरोग्य मंदिर में होगा, जो कि मोहल्ला क्लिनिक में नहीं होता था। ये फर्क आप समझ लीजिए सौरभ भारद्वाज जी, मोहल्ला क्लिनिक में और आरोग्य मंदिर में। दिल्ली आम आदमी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने चिराग दिल्ली गांव में बने एक पुराने मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला किया और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार में बने वातानुकूलित मोहल्ला क्लिनिक को बीजेपी सरकार ने रंग रोगन कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदल दिया है। दिल्ली में करीब 31 जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये उन 31 आरोग्य मंदिरों में से है जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो हमने इन 100 दिनों के अंदर बनाए हैं। आप इसके ऊपर देख सकते हो कि ऊपर लिखा हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। अब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि ये कोई आरोग्य मंदिर नहीं है, यह दिल्ली सरकार की पुरानी डिस्पेंसरी है, जिसका उद्घाटन 2017 में उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन साहब ने किया था और मैंने किया था। ये बोर्ड जो है अभी भी इसके ऊपर लगा हुआ है, आप इसको पढ़िए। कांग्रेस ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक और मौजूदा आयुष्मान आरोग्य मंदिर दोनों ही किसी काम के नहीं हैं। शीला दीक्षित के वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था काफी बेहतर थी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पिछले 10 साल में प्रचार की राजनीति करके दिल्ली के लोगों को गुमराह किया, ठीक उसी रास्ते पे रेखा गुप्ता जी की सरकार चल रही है। पिछले 100 दिनों में जो आज जिस तरह से प्रचार करके दिल्ली के टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है, बजाय इसके कि उन पैसों से कुछ ठोस दिल्ली में काम हो सकता था। मसलन आज जो इनको क्रेडिट जाता है, पिछले 100 दिनों में इन्होंने क्या काम किया रेखा गुप्ता जी और भाजपा की सरकार ने, तो गरीबों को उजाड़ने का काम किया। झुग्गी झोपड़ी पटरी वालों को उजाड़ने का काम दिल्ली की सरकार कर रही है। इसके अलावा जिस तरह से जगह जगह जल भराव की समस्या, अभी मानसून आया नहीं, जल भराव की समस्या पूरे दिल्ली में देखी जा रही है। प्रदूषण की समस्या है। आपने वादा किया था कि जमुना की सफाई करेंगे, लेकिन उस फ्रंट पे कोई काम नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन गई है। देखना है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं कि मिश्रा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं।
मिश्रा जी का बहुत स्वागत है। मीनाक्षी शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। मीनाक्षी जी, आपका बहुत स्वागत है। एडवोकेट सुनील कुमार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। सुनील जी का आप बहुत स्वागत है। और डॉक्टर परमवीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। परमवीर जी, आपका बहुत स्वागत है। परमवीर जी, मोहल्ला क्लिनिक और आरोग्य मंदिर में कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं? और अगर मोहल्ला क्लिनिक को अपग्रेड करके आरोग्य मंदिर बना दिया तो इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? देखिए, कोई भी सरकार रही हो पूरे भारतवर्ष में या कहीं पर दुनिया के किसी कोने में रही हो, हेल्थ जो होती है, स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है, उसकी प्राथमिकता है ये। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे आरोग्य क्लिनिक हो, इसमें कोई फर्क ही नहीं है। और चाहे अगर शुरुआत में करते थे हम लोग, हमारे यहाँ पे CHC बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते थे, जो अंग्रेजों के टाइम से शुरू हो गई थी, उसमें भी कोई फर्क नहीं। जी। तो ये होने चाहिए। सरकारों का काम है ये उनकी, मतलब वो एहसान नहीं कर रहे हैं दुनिया के ऊपर, ये उनका काम है, ये उनका देना चाहिए। ये प्राथमिक चीजें हैं, ये मिलनी चाहिए हम लोगों को, आपको और मुझे मिलनी चाहिए। तो इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। और सरकार पिछली सरकार से कुछ ना कुछ लेकर ही आगे चलती है। अगर हम देखें तो हमने बहुत कुछ अंग्रेजों से भी आके लेकर आगे चले थे। तो पिछली सरकार जाएगी, नई सरकार आएगी ना। सवाल तब ज्यादा गहरा हो जाता है परमवीर जी, जब किसी व्यवस्था को आप बंद कर दो और उसके एवज में कुछ करो नहीं। तब तो समझ में आता है कि भाई एक व्यवस्था चल रही थी, आपने बंद कर दी, उसके इतर आप कुछ लेके नहीं आए। देखिए सुनील जी, होता क्या है कि चीजें कोई चीज बंद होती है, कोई चीज नहीं बंद होती है, ये ज्यादा करके मीडिया में प्रचार किया जाता है। वास्तव में हेल्थ की जो बातें होती है, स्वास्थ्य की जो बातें होती है, ये कभी भी दिल्ली के अंदर, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तो साहब देश की राजधानी है। यहाँ पर तो सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं शुरू से थी। अगर हम पुराने टाइम की बात भी करें तो सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा दिल्ली की, जब किसी आदमी का लाइलाज बीमारी होती है वो दिल्ली की तरफ ही आता है। तो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं तो बहुत बढ़िया थी। यहाँ पर कभी कुछ बंद नहीं किया गया था, ये सिर्फ प्रचार किया गया था कि ऐसा कर दिया गया है, लेकिन बंद कभी कुछ नहीं हुआ था। तो ये तो सब बातें बेकार की बातें हैं सभी। जी ठीक है। मीनाक्षी शर्मा जी, मोहल्ला क्लिनिक को अपग्रेड किया गया है और फिर आप इस बात के लिए क्यों ये कहते नजर आ रहे हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले कि भाई स्वास्थ्य के मामले में सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया? ये बता रहे हैं 4-5 स्टाफ की तैनाती कर दी गई है, सारी दवाई और न जाने क्या क्या टेस्ट बता रहे हैं वहां हो रहे हैं। सुनील जी, ये बीजेपी का इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने, चाहे देश हो चाहे दिल्ली हो, उन्होंने सिर्फ नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया। और दिल्ली में भी वो सेम ही कर रहे हैं। सिर्फ जो केजरीवाल की योजना है उनके ऊपर सिर्फ नाम बदलकर, रंग रोगन कर सिर्फ अपना नाम बदलकर अपनी राजनीति कर रहे हैं और उनको अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। अगर उन्होंने अपना कुछ किया हो तो वो अपनी उपलब्धियां गिनाए इन 100 दिनों के अंदर। ये 100 दिनों की जो उनकी सरकार है, ये बिल्कुल फेल रही है। उन्होंने एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं दिखाई कि वो कह सके कि हमने इन 100 दिनों में कोई काम किया है, सिवाय केजरीवाल की जो जनहित योजनाएं थी उनको बंद करने के अलावा, या उन योजनाओं का नाम बदलकर अपनी उपलब्धि गिनाने के अलावा। और तो और दिल्ली की जनता इन 100 दिनों में सिर्फ बीजेपी की सरकार से परेशान हुई है। चाहे आप बिजली ले लीजिए, चाहे पानी ले लीजिए, चाहे आप झुग्गियां तोड़ने का वो ले लीजिए। आज जगह जगह बिजली जा रही है। जो जहां 24 घंटे बिजली आया करती थी, आज वहां पर जगह जगह पावर कट लग रहे हैं। लोग गर्मी में परेशान हो रहे हैं। पानी नहीं मिल रहा है, पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है। और तो और जहां इन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान, वहां पर आप अब देखिए किस तरह की तोड़फोड़ है। आज का मसला देख लीजिए, मद्रास झुग्गी कैंप जहां पे 50 साल से लोग रह रहे थे, वहां पर इन्होंने झूठ बोला कि हम उनको मकान दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को मकान दिया है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं। आज मोहल्ला क्लिनिक और आरोग्य मंदिर पर रहेंगे। एक सेकेंड, रोटी सब छिन गई है। मीनाक्षी शर्मा, आप लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया? कांग्रेस के शासनकाल में बने CHC को आपने मोहल्ला क्लिनिक में तब्दील कर दिया, तब सब ठीक था। फिर ये मान लिया जाए कि आप भी नाम बदल के व्यवस्थाओं को उसी ढंग में देने का प्रयास कर रहे थे जो भाजपा कर रही है। देखिए सुनील जी, कांग्रेस के राज में कभी भी मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अरे CHC जो थे, छोटे इलाज कराने के लिए CHC जो थे, आपने मोहल्ला क्लिनिक में बदल दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मोहल्ला क्लिनिक आप जाकर देखेंगे तो सारे नए मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी बहुत डिफरेंट है। डिस्पेंसरी और मोहल्ला क्लिनिक में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक परमानेंट आपके बहुत पुराने समय से चलता है, मैं मानती हूँ। हमने उनको और अच्छा बेहतर बनाया, और क्योंकि वहां पे पहले दवाइयां नहीं मिलती थी, हमने वहां पर बेहतर सुविधाएं करी, लोगों को दवाइयां मिलनी शुरू हुई, अच्छा इलाज मिलना शुरू हुआ। हमने वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखा और लोग। कांग्रेस के पास जाऊंगा। सुनील जी, आप
ठीक है। सुनील जी आप मेरी भी पूरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और यहाँ तक कि मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल आम आदमी पार्टी का है, उसका कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस से, क्योंकि पहले कहीं पर भी मोहल्ला क्लिनिक जैसे क्लिनिक नहीं थे जहां पर आपको फ्री में एमबीबीएस डॉक्टर देखता था, अब ठीक आपका है, इलाज करता था, आपको थोड़ा सा दवाइयां दिल्ली से देता था निकल और साथ में टेस्ट भी हुआ पंजाब करते की थे। ओर जाएंगी मीनाक्षी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, बाकी मैं जाना नहीं चाह रहा पंजाब, लेकिन दिल्ली में ही रहेंगे अभी। सुनील कुमार जी, नाम बदलने को लेकर मामला चल रहा है, नाम क्यों बदला जा रहा है? ये नाम ही बदले जा रहे हैं या कुछ स्वरूप भी बदला जा रहा है, व्यवस्था भी बदली जा रही है भैया? देखिए सुनील जी, कोई व्यवस्था नहीं बदली जा रही है। जो हमारी डिस्पेंसरियां थी उनको इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का नाम दिया, मोहल्ला क्लिनिक को इन्होंने आरोग्य मंदिर कर दिया, परंतु है बेसिकली डिस्पेंसरी और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ये। और आप देखें जो आज भी जो इन्होंने आरोग्य क्लिनिक इन्होंने खोला है, ना तो वहां कोई फार्मासिस्ट है, ना कोई योग शिक्षक है, ना कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो ये क्या वहां काम करेंगे? ये बड़ी अजीब बात है। दूसरा, इन्होंने अपने उसमें मैनिफेस्टो में बोला था कि हम अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी झोपड़ी जहां पर होगी उनके पास ये खोलेंगे क्लिनिक। तो ये एक क्लिनिक खोल के अपनी 100 दिन में अगर पीठ थपथपा रहे हैं तो ये बड़ी अजीब बात है। पूरी दिल्ली है और दिल्ली की जो 3 करोड़ जनसंख्या है उसको एक मोहल्ला क्लिनिक आरोग्य मंदिर बनाकर ये कैसे केटर करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और ये जो 320 करोड़ रुपए इस पे खर्च करने के लिए किया है वो सिर्फ अपने नाम और नाम चमकाने के लिए और बड़ी बड़ी फोटो लगाने के लिए इन्होंने 320 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कुछ नया नहीं है। जो कांग्रेस के टाइम में जो डिस्पेंसरियां थी उन्हीं को चल के चलते नाम बदलते आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं किया है। और आरोग्य मंदिर के साथ साथ अगर आप दिल्ली की हेल्थ व्यवस्था देखें तो पूरी दिल्ली की हेल्थ ही खराब है। आज जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहां पर ना डॉक्टर हैं, ना टेक्नीशियंस हैं, एक्सरे मशीन हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन है उनकी कमी है। ठीक, तो ये एक अच्छा, परमवीर जी कुछ और बता रहे थे, वो कह रहे थे कि दिल्ली की हेल्थ तो कभी खराब हुई नहीं, देश दुनिया के लोग दिल्ली की हेल्थ के यहाँ आकर ऑक्सीजन लेते हैं। पर ठीक है, सुनील जी का अपना तर्क हो सकता है। आर के मिश्रा जी, नाम बदला जा रहा है भैया, कुछ नहीं हो रहा है, एक आरोग्य मंदिर बता रही है कांग्रेस के, बना के क्या हासिल कर लिया, कौन सा तीर मार दिया आपने? और आम आदमी पार्टी तो जा रही है आपके आरोग्य मंदिर कह रही है, बताओ पटिया हमारी लग रही है और नाम अपना चमका रहे हो। सुनील जी, हम लोग भाजपा खास करके न कांग्रेस के प्रति जवाबदेही रखती है और न आम आदमी पार्टी के प्रति जिम्मेदारी रखती है। मैं कहता हूं जनता के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है या जवाबदेही है वो सबसे बड़ी चीज है। अगर सब कुछ अगर अच्छा ही था तो कांग्रेस का शासन क्यों चला गया? सब कुछ अच्छा था तो आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों चली गई? अब आप देखिए जो कॉन्सेप्ट ये इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का लेकर के आए थे दिल्ली में, किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक का इन लोगों ने भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना लिया था। हमारे पास में भी, हमारे साइड में भी जो है मोहल्ला क्लिनिक 2-4 तो हमने भी देखा है। और मोहल्ला क्लिनिक जा करके हमने देखा था जो किस तरह के नशा का कारोबार होता था वहां पे, नशेड़ी का अड्डा बना हुआ था वहां। और जब हमने देखा जो कि भ्रष्टाचार के मामले वहां पर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर में अनेक उजागर हुए, ये कोई छुपी बात तो है नहीं। तो जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, जवाबदेही क्या बनती है, वो सबसे बड़ी बात है। ये तो हमारा तो ये टांग खींचने का काम करेंगे, ये चाहे वो सुनील जी हो चाहे यहाँ पर मीनाक्षी जी हो। हमने 100 दिन के अंदर में जो टारगेट रखा हुआ था उसको प्रोसेस करने के लिए हमने जो काम किए हैं, चाहे आप स्वास्थ्य को लेकर के ले लें, चाहे जमुना जी को लेकर के ले, चाहे गड्ढा मुक्त करने की बात करें, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें, हमने यहाँ पर नाले की सफाई, ये कंटिन्यू प्रोसेस है और ये चल रही है। ये भी जिम्मेदारी तय की गई है जो कि अगर किसी जगह जल भराव की समस्या आएगी तो वहां के जो ऑफिसर हैं, जल भराव पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे मिश्रा जी, जल भराव पर आज नहीं, अभी बारिश होने तो फिर करेंगे, बैठेंगे चर्चा लेके, अभी नहीं। आज आरोग्य मंदिर पर, आरोग्य मंदिर ही नाम क्यों? बिल्कुल। और इससे मंदिर से जोड़ने का कॉन्सेप्ट क्या है मिश्रा जी? देखिए बात यह है जो कि हम कहीं पे भी जाते हैं और निश्चित तौर पर वहां पर जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य मंदिर ही है जहां पर हम देखते हैं जो कि कहीं ना किसी तरीके से अगर मंदिर ही रखा गया नाम, तो इसमें तो हमें नहीं लग रहा जो किसी कॉन्सेप्ट में किसी तरह की बात, मतलब इसमें कोई बदलाव आ गया इसके, या काम करने का तरीका बदल जाएगा। मैं तो कहता हूं जो कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक था वो आज आरोग्य मंदिर हो गया है। तो एक चीज बताइए सुनील जी, यहाँ पर मीनाक्षी जी बैठी हुई है, आयुष्मान जो योजना था
केंद्र सरकार का इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? आज जो 5 लाख और 10 लाख के जो स्वास्थ्य बीमा की बात है और स्वास्थ्य लाभ हमारे बुजुर्ग ले रहे हैं, तो ये पहले क्यों नहीं चलाया इन्होंने 10 साल के अंदर में? अब समस्या ठीक है मिश्रा जी, ठीक है आऊंगा आपके पास, मिश्रा जी आऊंगा आपके पास, मिश्रा जी, स्वास्थ्य के ऊपर में मिश्रा काम जी, किया वो मुझे मिश्रा जी पता है। आऊंगा आपके यहाँ पास, मैं डॉक्टर परमवीर जी के पास जाऊंगा, ठीक है। करके आए तो क्या आयुष्मान इसका फायदा योजना जनता का को मिला? लाभ, एक सेकंड भाई नहीं मिला। साहब, एक सेकंड भाई साहब, आयुष्मान योजना का लाभ तो तब मिले जब अस्पताल उसे एक्सेप्ट करे भाई। तमाम ऐसे लोग हैं जो जा रहे हैं अस्पताल, वहां बता दे रहे हैं कि यहाँ नहीं चलता, दूसरा कह दे रहा है कि ऑपरेशन में ही चलेगा, है कौन सी बीमारी ले आए, ये भी तो समस्या है। इससे देवा मरीज तो अपना इलाज कराएगा। मिश्रा जी थोड़ा सा अस्पताल में पाँव पाँव जाओगे तो चीज़ें और समझ में आएंगी, बाकी तो कागज़ों में चीज अच्छी चल रही है। परमवीर जी, आरोग्य मंदिर का कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है आपको? मंदिर से जोड़ना, क्लिनिक को, अस्पताल को मंदिर बना देना, इसके पीछे कोई पॉलिटिकली साइंस है? सुनील जी देखिए, अगर हम, मैं कंफ्यूजन की बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम पुराने हिसाब से देखते हैं जी, तो अगर आप चिकित्सा को जैसे बोलते हैं, चिकित्सा एक बेसिकली एक मंदिर के रूप से तय होती है। यहाँ पर मंदिर मतलब एक आपने स्पेसिफिक वर्ड कह दिया, लेकिन चिकित्सा जो होती है ये भी एक कला होती है। मतलब मैं समझाने के वाली बात प्रयोग करूंगा, तो इसको मंदिर कह देना कोई बात नहीं। अगर आप संस्कृत या हिंदी की भाषा में लिखेंगे तो आरोग्य क्लिनिक को मंदिर कह सकते हैं। हाँ, लेकिन ठीक है, बीजेपी के एजेंडा को ये सूट करता है। और अगर हर सरकार अपनी काम करती है, कांग्रेस का जैसे था बेसिकली, उन लोगों को अंग्रेजी चीजें बहुत अच्छी लगती थी, वो हमेशा क्लिनिक लिखते थे, मोहल्ला क्लिनिक भी यही इसी शब्द में था। बीजेपी की जो पॉलिसी है, जैसी उनकी धारणा रही है, तो वो उन्होंने मंदिर लिखा है। नहीं, समस्या ये है ना, एक सेकंड परमवीर जी, मंदिर में क्या है, मंदिर में दूसरी कम्युनिटी के लोग जाते नहीं है। अब यहाँ इस मंदिर में जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी समस्या है ना। वो कल को कह देंगे कि आयुष्मान आरोग्य मस्जिद लिखो भाई, तब तो इलाज होगा हमारा, ये भी तो समस्या है ना। सुनील जी ऐसा नहीं है। वैसे अगर आप देखे जाए तो, अगर हम देखते हैं ना, मतलब कि यूपी की बात मैं करूंगा यहाँ पर, हाँ। अगर हम देखें तो यहाँ पर भीड़ लगी रहती है जो, तो वहां पर सब कम्युनिटीज जाती है। वहां सरकारें कुछ भी कहती रहे, लेकिन वास्तविक इसके लिए अलग एक विभाग को तैयार करना पड़ेगा प्रचार प्रसार के लिए कि भाई साहब से मंदिर वो मंदिर न समझना, ये मंदिर आपके स्वास्थ्य वाला, हेल्थ वाला है, ये भी समस्या हो जाएगी। हेल्थ वाला मंदिर है, हाँ, ये समझाने के लिए भी भाई किसी व्यवस्था को धरातल पर पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार जरूरी होता है। इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा मंदिर है यहाँ तो घंटी वंटी पूजा पाठ होती होगी, लेकिन साहब मंदिर, ऐसे लोग भी बहुत समझदार होते हैं। ये व्यवहारिक प्रश्न है, ये व्यवहारिक प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा तर्क वितर्क है। ना आम आदमी पार्टी इस पर कोई सवाल उठा रही, ना कांग्रेस, लेकिन व्यवहारिक प्रश्न है, आम लोगों की जीवन शैली से कनेक्टेड है ये। मैंने इसलिए मिश्रा जी पूछा भी। मैं मीनाक्षी शर्मा, मैं आपसे फिर वही समझना चाह रहा हूं कि मान लीजिए रंग रोगन, लिपाई पोताई, कुछ दवाइयों की व्यवस्था ज़्यादा हो गई, टेस्ट ज़्यादा होने लगे, कुछ बाहर से भी बता रहे हैं कि बाहर से भी कुछ 70-80 टेस्ट करा सकते हो इसी के मार्फत, तो इसमें तो आप लोगों को और ये कहना चाहिए कि ये तो देखिए बहुत अच्छा है, इस व्यवस्था को और आप आगे ले जा रहे हैं। इसमें इतना ज़्यादा झोल झपाटा क्यों लग रहा है आपको कि हमारी व्यवस्था बिल्कुल धरातल में, रसातल में डाल दी और ये दूसरी व्यवस्था ले आए? सुनील जी, पहले तो मैं आके मिश्रा जी को बता दूं कि जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक के बुराइयां कर रहे थे, मुझे लगता नहीं कभी उन्होंने शक्ल भी देखी होगी मोहल्ला क्लिनिक की, या कभी उसके अंदर भी गए होंगे। मोहल्ला क्लिनिक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसका विदेशों तक में तारीफ हुई इस कॉन्सेप्ट की। वो इनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इनकी समझ से परे है, क्योंकि इनको सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं आता। और रही बात आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसका अप्रिशिएट जरूर किया जाएगा, लेकिन आप उसे अपनी उपलब्धि ना बताएं। आप ये कहें कि हाँ जी केजरीवाल जी की योजना थी, हम उसे आगे लेके जा रहे हैं, ये कहेंगे तो आप समझ में आता है। लेकिन आप ये कहें, झूठ बोले जनता से कि हम नए 31 वो खोल रहे हैं, तो आप अपनी योजना उसे बताएं, तो ये तो बहुत बड़ा झूठ है और जनता के साथ धोखा है। हम तो सिर्फ उस झूठ को और जनता के साथ जो धोखा हो रहा है उसको उजागर कर रहे हैं, हम उसका वो कर रहे हैं। हम इसका कोई विरोध नहीं कर रहे कि नए आरोग्य मंदिर बनने हैं या उसका नाम आरोग्य मंदिर आप रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट सच्चाई एक्सेप्ट कीजिए, जनता के सामने सच्चाई बताइए कि हाँ हम केजरीवाल जी की योजनाओं का नाम बदलकर आप आरोग्य मंदिर रख रहे हैं।
तो ये तो समझ में आती है चीजें, लेकिन आप जनता को बरगलाएं, झूठ बोले और कहें कि ये हमारी उपलब्धि है। आप अपनी कुछ योजनाएं लेकर आइए, लोगों के सामने रखिए कि हम कुछ नया करा है, हमने 100 दिनों के अंदर हमने कुछ नया जनता के लिए सोचा है। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने नई नई योजनाएं लेकर आए, नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आए, चाहे वो वाईफाई का था, चाहे वो आपका मोहल्ला क्लिनिक का था, फ्री बस सेवा का था, या बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का था, हमारे कॉन्सेप्ट थे जो हम जनता के सामने लाकर कह रहे थे कि हाँ सीना ठोक के हमने काम किया है। लेकिन ये क्या बताएंगे इन्होंने क्या काम किया है? सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। ठीक है सुनील कुमार जी, कभी भी कोई भी मौजूदा सरकार विपक्ष के इस प्रश्न को, इस कथन को मानेगी कि हम हमारे द्वारा संचालित की गई उस व्यवस्था को चलाओ? कांग्रेस के द्वारा सीएससी जो और पीएससी जो तैयार किए गए थे, मान लीजिए मोहल्ला क्लिनिक उसमें तैयार हुए, तो क्या ये कहा गया आम आदमी पार्टी की ओर से कि ये कांग्रेस के द्वारा तैयार किए गए थे, उनको हमने नया रूप दिया है? तो ये कैसे मान लिया डिस्पेंसरी जाएगा? और मोहल्ला क्लिनिक में डिफरेंस होता है। सुनील जी, कांग्रेस की सरकार में डिस्पेंसरीज थी, बट मोहल्ला क्लिनिक कहीं पर भी नहीं थे। कहीं पर भी आप मुझे दिखा दीजिए वो भी नाम वाला मसला है, नाम वाला मसला है, मैं समझ गया उसको। का कॉन्सेप्ट था और वो मैं आज ही मानती हूँ, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट कभी नहीं मीनाक्षी जी रुक जाइए अभी। अगर होता तो शायद उसकी भी तारीफ विदेशों में हो रही होती। सुनील जी, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और ये भाजपा और आम आदमी पार्टी, इनकी एक मुसीबत ये है, इनकी परेशानी ये है कि ये दूसरे का काम को कभी अप्रिशिएट नहीं करते। जिस प्रकार से कांग्रेस ने दिल्ली में काम किया था माननीय शीला दीक्षित ने 15 साल, इन्होंने आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया, परंतु बीजेपी ने कम से कम बोला तो सही कि भाई हाँ शीला दीक्षित ने काम किया था। और दूसरी बात, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर टीकाकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखें जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं वहां पर टीकाकरण मस्ट होना चाहिए। ये जो आरोग्य मंदिर बना रहे हैं, इनमें टीकाकरण की वो इन्हें समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये एक को लगाकर जो ढिढोरा पीट रही है, इससे मुझे लगता है काम चलने वाला नहीं है। गरीबों, दिल्ली के जो गरीब हैं, ये व्यवस्था, जैसे हमारी बहन ने बोला था कि मिश्रा जी कभी मोहल्ला क्लिनिक नहीं गए होंगे, मैं बहन जी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी कभी मोहल्ला क्लिनिक नहीं गई होंगी, क्योंकि ये व्यवस्थाएं जो है ज्यादातर लोगों के लिए जो गरीब हैं, और हमारे लक्ष्मी नगर में जल बोर्ड के ऑफिस में मोहल्ला क्लिनिक था, मैं वहां पर बहुत बार गई हूँ, मैंने वहां की व्यवस्था भी देखी है। ठीक है, ठीक है, मीनाक्षी शर्मा बता रही हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक कितना अच्छा काम कर रहे थे और जनता कितनी खुश थी उससे, या अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के पास खुले होते। ठीक, ये एक क्लिनिक खोलकर एक आरोग्य मंदिर बनाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ठीक है मीनाक्षी जी, ठीक है मीनाक्षी जी, आप इस बात को भी तो जानती हैं, एक ग्राम पंचायत में पीएससी होती है, गांव में भी, वहां पे भी अब से नहीं है, वो वर्षों वर्ष से चला आ रहा है, वो बंद पड़ी है, उसमें घास उग रही है, वो सब क्या है वहां, उसके नाम पर डॉक्टर अलर्ट है नहीं है, वो जाता है नहीं जाता वो अलग विषय है, लेकिन एक ग्राम पंचायत पर एक पीएससी होती है। वो हमारे गांव में भी आज भी है, डॉक्टर साहिबा कभी आती नहीं है, तनख्वाह जा रही है घर, वो अलग विषय है। लेकिन मैं यही समझना चाह रहा हूं, मोहल्ला क्लिनिक और इलाका क्लिनिक से क्या होने जा रहा है भाई? आर के मिश्रा जी, नाम बदलने को लेकर, नाम बदल दिया जाएगा तो स्वरूप बदल जाएगा क्या? मान लीजिए इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक रखा तो फिर वो बाकी चीजों से अलग हो गया, आपने आरोग्य मंदिर कर दिया तो फिर वो अलग नई व्यवस्था में तब्दील हो गया। ऐसा मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इलाज ही डॉक्टर ही बैठ रहा है वहां, सुनील जी, या पुजारी बैठ रहा है, क्या है? सुनील जी देखिए, ऐसा है, आरजेडी के समय में बिहार में एक चरवाहा विद्यालय खुला था जी, ये सबको पता होगा। चरवाहा विद्यालय मतलब जो भी भैंस चराने के लिए जाएगा वो वहां पर जाकर के विद्यालय में बैठेगा और फिर कुछ न कुछ सीखेगा। ये वही मोहल्ला क्लिनिक था दिल्ली का, जो हमारे केजरीवाल साहब 10 साल के अंदर में ये मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। लेकिन वहां पर जाता क्या था, तो वहां पर भैंस, गाय, बैल वहां पर थे, नशेड़ी का अड्डा था वहां पे, भ्रष्टाचार का मतलब कहते हैं जो कि सीमा वहां पर नहीं था, जो कि खाली पेपरों के ऊपर में, कागजों के ऊपर में, डॉक्टर जो कंपाउंडर हैं वो केवल कागजों के ऊपर में थे, वहां पर ना कोई दवा था ना कोई टेस्ट था। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मीनाक्षी जी कह रही थी जो कि आप मोहल्ला क्लिनिक कभी गए भी नहीं होंगे, मैं आपको बता देता हूं, जो मैं प्रेम नगर किरारी का मैं रहने वाला हूं इस विधानसभा से, और मैंने यहाँ पर जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है हमने उनका दौरा किया हुआ है, और वहां पर ये ग्राउंड जीरो का हकीकत बता रहा हूँ सुनील जी,
जी। इसलिए मैं कह रहा हूं जो कि ये जो आरोग्य मंदिर हमने यहाँ पर किया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसमें आपको अनेकों टेस्ट भी मिलेंगे और हमें लगता है जो कि वन डेस्क के ऊपर में आपके अनेक समस्याएं वहां पर जाकर के हल होगा। ये मैं आपको विश्वास डॉक्टर परमवीर जी के माध्यम से देना चाहता हूं। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया, बड़े बड़े जनपदों में, जिलों में, शहरों में, मोहल्लों में और बाकी सब तो छोड़ो, जो अस्पताल पहले से तैयार थे, जिन्हें जिला अस्पताल कह लीजिए या उन्हें तहसील स्तर का अस्पताल कह लीजिए, वहां के हालात नहीं सुधर रहे। झाएं हो रही है इस बात पर कि मोहल्ला क्लिनिक ने कितना क्रांति ला दी थी और आरोग्य मंदिर क्रांति ला देगा। ये समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, जो बड़े अस्पताल हैं उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लो, वहां चीजें की पूर्ति कर लो, ना कोई मोहल्ला क्लिनिक की आवश्यकता होगी। ये इधर उधर ये ब्रांचें, ये शाखाएं क्यों खुल रही हैं? क्या है इसके पीछे लॉजिक? सुनील जी, देखिए राजनीति लॉजिक है इन चीजों के पीछे। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली का एम्स है, दिल्ली का राम मनोहर लोहिया, अगर मैं कहता हूं अगर 500 किलोमीटर दूर दिल्ली के कहीं कुछ किसी को कोई ज्यादा मजबूत बीमारी हो जाती है तो वो आदमी यहाँ आकर इलाज चाहता है अपना। और देखिए, जैसे ये मोहल्ला क्लिनिक कही जाए या जिला अस्पताल कही जाए, ये एक ही चीज होते हैं। और अगर हम आज की प्रैक्टिकल बात करें, जो लोग, हर एक आदमी, मुझे लगता है कि जो थोड़ा मतलब सक्षम आदमी है, उसके बाद अपना क्या नाम है, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होता ही होता है। तो जो चीजें मोहल्ला क्लिनिक में देने की बात कर रहे हैं साहब, वो तो उस हेल्थ इंश्योरेंस में ही होती है। और वो हेल्थ इंश्योरेंस कोई ज्यादा पैसे का नहीं होता, महंगे पैसे का नहीं होता, उसका साल का 10-12 हजार रुपए किस्त आती है, 4-5 लाख रुपए का होता है। तो वही सेवाएं तो आप दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रही है कि अगर एक नागरिक चाहे तो वो थोड़ी सी अपनी सेविंग्स करके इतनी सुविधाएं ले सकता है, लेकिन नागरिक का अधिकार ज्यादा है। आपको इन मोहल्ला क्लिनिक या बिल्कुल परमवीर जी, हेल्थ सेंटर आज पहली प्राथमिकता ये है कि बिजली के पावर कट बंद हो, पहली प्राथमिकता ये है कि सड़कें बिल्कुल दुरुस्त हो, पानी भरे नहीं दिल्ली में, प्रदूषण बिल्कुल मुक्त हो जाए, यमुना साफ हो जाए, ट्रैफिक से निजात मिले। ये तमाम ये पहली प्राथमिकताएं हैं। और रही स्वास्थ्य वाला मसला, तो जो अस्पताल आज नैतिक जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं, जो वर्षों वर्ष से चले आ रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं बढ़ाइए, ऑक्सीजन ठीक करिए, बेड ठीक करिए, अस्पताल में डॉक्टर रखिए, कंपाउंडर रखिए, इस पर फोकस करिए। आरोग्य मंदिर, मोहल्ला क्लिनिक, सीएससी, पीएससी, कौन जा रहा है इलाज कराने आज? ये भी सिर्फ लग रहा है कि सियासत के ही केंद्र बन के रह जाएंगे, बाकी कुछ होना जाना नहीं है। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। समय नहीं मीनाक्षी जी, माफी चाहूंगा, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।